यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष कला के जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी हैं इसका जो पेपर है इसमें अपन देखेंगे। पहला जो शीट आपने देखी थी केंद्रक या नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, उसके बाद में आज अपन देख रहे हैं त्रिविम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं अपने को स्टीरियोग्राफिक पोलर जेंथल प्रोजेक्शन। यही आपको शीट में हेडिंग लिखनी है, स्टीरियोग्राफिक पोलर जेंथल और प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हेडिंग ये आपकी हो जाएगी। उसके बाद में अपन देखेंगे कि ये जो प्रक्षेप है किस प्रकार से बनता है और इसके क्या गुण है और क्या पहचान है। तो त्रिविम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप भी क्या है, ये एक संदर्श प्रक्षेप है जिसमें एक ध्रुव पर क्या होता है प्रक्षेपण तल तथा दूसरे ध्रुव पर क्या होता है प्रकाश स्रोत होता है। यानी एक ध्रुव पर क्या होता है प्रक्षेपण तल और दूसरे ध्रुव पे यानी विपरीत जो दूसरा जो ध्रुव होता है वहाँ पे क्या होता है प्रकाश स्रोत की कल्पना करके अक्षांश एवं देशांत रेखाओं को का रेखा जाल बनाया जाता है। तो ये बहुत ही सरल है। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे सवाल क्या है। जैसे इस जो ये जो सवाल आपको दे रखा है एक अनुपात मापनी कुछ भी हो, अपने को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने को जो भी होगा वो उसके अनुसार अपने को ये सवाल को करना है। तो इसके अनुसार जो ये सवाल दे रखा है इसमें दे रखा है 1:25 करोड़ मापनी पर उत्तरी गोलार्ध, ये ध्यान रखना अपने को गोलार्ध का बनाना मानचित्र। उत्तरी गोलार्ध के लिए एक त्रिविम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की रचना करनी है जिसमें अंतराल कितना है 15 डिग्री। ठीक है, तो ये 15 डिग्री अंतराल है और उत्तरी गोलार्ध का बनाना है, मापनी का 1:25 करोड़ है। तो अब जो है रचना विधि जो है इसमें अपन देखेंगे मापनी के अनुसार क्या है, सूत्र में मान रख लेंगे। यानी आर ज्ञात करने के लिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास जो होता है उसके अंदर मापनी के हर का भाग देते हैं। ठीक है, तो यानी पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास होता है 1 जो ये बाद में जो अनुपात के बाद में जो भी संख्या दे रखी होती है वो क्या होती है मापनी का हर होती है। तो इस सवाल के अनुसार जो है 25 करोड़ क्या है हर है। तो इसके अनुसार अपन 63,50,00,000 में 25 करोड़ का भाग देंगे। भाग देने पर जो संख्या आती है वो आती है 2.54 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 63,50,00,000 जो है वो क्या है सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये जो अपने हो जाएगा तो मान आ जाएगा आर का मान 2.54 सेंटीमीटर। फिर जो है ये जो 2.54 सेंटीमीटर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, पहले मूल चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जैसे एक बिंदु ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपने दे रखा है इसमें क्या है अपन एक बिंदु ले लेंगे। जैसे ये जो है ओ बिंदु, इस ओ बिंदु पर क्या है रेखा अपने को खींचनी है 2.54 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ये जो ओ बिंदु है इस ओ बिंदु से कितनी रेखा खींचनी है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.54 सेंटीमीटर जैसे आ गई यहाँ से रेखा, फिर अपने को क्या करना है इस पे ऊपर की तरफ भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है और 90 डिग्री का कोण बना करके इसको भी रेखा को कितनी खींचनी है 2.54 सेंटीमीटर और इसको नीचे दक्षिण तक जाने दो और इसको भी 2.54 सेंटीमीटर खींच लेंगे इस ओ बिंदु से। इस प्रकार से ये जो पूरी जो आपके लंब ये जो रेखा बन जाएगी। और फिर अपने को क्या करना है, ये बिंदु आ जाएगा ए बिंदु। ठीक है, तो ओ ए बिंदु जो है ये जो इसकी जो दूरी है वो भी क्या है 2.54 सेंटीमीटर है। फिर इस ओ बिंदु पर 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 जो है ये कोण बना देंगे और कोण बनाने के बाद में ओ बिंदु से मिला देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन ये जो ऊपर जो है ध्रुव वाला इसको एन डैश नाम है, तो इस एन डैश बिंदु पर क्या करेंगे अपन एक स्पर्शरेखा या समकोण बनाएंगे। तो ये समकोण बनाएंगे तो ये अपना बन जाएगा समकोण। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे इधर नीचे दक्षिण में जो है साउथ पोल होता है तो इसका नाम जो है नामकरण एस रख रखा है। तो यहाँ से क्या होगा उत्तरी ध्रुव क्या है प्रक्षेपण तल है, उत्तरी गोलार्ध का बनाना है, अतः दक्षिणी ध्रुव क्या हो जाएगा प्रकाश स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रकाश स्रोत जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, अतः यहाँ से जो है किरणें निकलेगी। तो यहाँ से जो है किरणें एस से निकल रही है तो ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु से यानी इसको सीधी यहाँ से जो है जो कोण बना हुआ है यहाँ से आप इसको सीधे से जाने देंगे। तो जहाँ पे ये जो 90 डिग्री वाला जो अपने एन डैश बिंदु पर या स्पर्श रेखा खींची या 90 डिग्री का जो रेखा खींची ये आपस में दोनों जहाँ मिल जाती हैं वहाँ पे आ जाएगा आपका ए डैश बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार से निरंतर अपने को एस बिंदु से बी बिंदु तक सीधी स्केल रखनी है और इसको आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी डैश बिंदु। फिर उसके बाद में निरंतर ऐसे ही करता जाना है, यानी सी बिंदु तक इवन एस से लेके सी बिंदु तक प्रकार को लेंगे और ये जो अपना आ जाएगा ऊपर जो यहाँ पे सी डैश बिंदु आ जाएगा। फिर ये डी डैश बिंदु, ई डैश बिंदु, एफ डैश बिंदु ये सभी निरंतर आ जाएंगे। फिर इसको क्या है एस से अपने को
ये मिलाने के बाद में ये आ जाएंगे इस प्रकार से निरंतर ए से ये आ जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, ये आपका चित्र बन जाएगा। फिर इस प्रकार से यहाँ से जो ये बिंदु हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश, ई डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश बिंदु, ये जो है वो एन डैश बिंदु है लास्ट अंतिम। तो यहाँ से जो है अपने को क्या करना है, ये डायग्राम अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो अपना जो मुख्य जो इस मूल मानचित्र मूल जो डायग्राम है, इसी से अपना जो अगला ये जो डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे जो है एक सीधी सरल लंबवत रेखा खींचेंगे, ठीक है, सीधी सरल लंबवत रेखा खींचेंगे और यह बीच में जो है अपन इसको यानी कहीं पे भी एक बिंदु मान लेंगे जो बिना नाप की ये रेखा, और चाहो तो इसको नाप के भी बना सकते हो। तो ये जैसे बिना नाप की यहाँ पे सेंटर माना जैसे, तो ये सेंटर जो माना ये क्या हो जाएगा, एन बिंदु यानी उत्तरी गोलार्ध यानी हो जाएगा। अब इस एन बिंदु से अपने को जो भी काम करने हैं यहीं से करने पड़ेंगे। तो ये जो एन ओ बिंदु जो है, ओ बिंदु के जो ऊपर ठीक जो है ये एन डैश बिंदु है। तो यहाँ से फिर अपने को क्या रखना है, प्रकार रखना है, और प्रकार रख के ए डैश बिंदु तक प्रकार खोलना है। कहाँ तक खोलना है, प्रकार एन डैश से लेके क्या करना है, एन डैश से लेके ये ए डैश तक प्रकार खोलना है। जैसे ये यहाँ तक प्रकार खोला, फिर यहाँ पे एन बिंदु पर आ जाएंगे और फिर जो है ये जैसे प्रकार यहाँ आए, पेंसिल की नोक आएगी, इस प्रकार से ये पूरा ये वृत्त आप बना दोगे। तो ये बन जाएगा आपका 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा। इस प्रकार से निरंतर आपको एन डैश से लेके बी डैश तक प्रकार खोलना है, और फिर ये दूसरा वाला अक्षांश बन जाएगा 15 डिग्री वाला। फिर इस प्रकार से ये तीसरा बन जाएगा 30 डिग्री वाला, फिर 45, ये 60 और ये 75 वाले सभी, यानी एन डैश से लेके फिर आगे से निरंतर, यानी ए डैश सबसे पहले जैसे ए डैश पर खोला प्रकार, फिर बी डैश तक खोलेंगे, फिर सी डैश तक खोलेंगे एन से लेके, फिर डी डैश तक खोलेंगे एन से लेके, फिर एन से लेके डी डैश के बाद में ई डैश, फिर एन से लेके एफ डैश तक प्रकार खोलेंगे। और निरंतर जो है अपने को जो एन बिंदु पर प्रकार की तीखी नोक रख के इस प्रकार से सभी आपके अक्षांश वृत्त बन जाएंगे। फिर इनका बाद में नाम, इनकी संख्या भी लिख देंगे। फिर अब देशांतर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस एन बिंदु पर यानी ये जो आपकी सीधी जो सरल जो लंबवत जो रेखा थी वो क्या थी, 0 डिग्री इधर दक्षिण में, ठीक है। तो इसको 0 डिग्री मान लेंगे, और फिर यहाँ पे निरंतर 15 डिग्री के अंतराल दे रखा है। तो ये 15, 30, 45 इस प्रकार से ये जो अपने को कोण बना देंगे। और जैसे वापस एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये एन बिंदु है और ये जो क्या है सीधी सरल लंबवत रेखा है, तो ये जो रेखा है क्या है 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे जो है अपने को चांदे को भी 0 डिग्री पे ही यहाँ रखना है। फिर अपने निरंतर जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जैसे 15, 30, 45, 60 और ये 75 और ये 90 कोण बनाते हुए 105, 120, 135, 150 और 160 ये कोण बना देंगे, और एन बिंदु से आगे इसको मिला देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। तो इधर वाले जो कोण भी ये स्वतः पूर्व दिशा वाले भी ये बन जाएंगे पूर्वी गोलार्ध के। तो ये अपने बन जाएंगे सभी देशांतर। फिर अपन क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे एक बार और समझा देता हूँ। जैसे ये जो रेखा थी 0 डिग्री, ये ऊपर 180 डिग्री है, ठीक है, ये ऊपर क्या है नॉर्थ में 180 डिग्री, और नीचे इधर क्या है दक्षिण में 0 डिग्री। फिर ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री को इस एन से मिलाते हुए ऐसे रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इधर जो है आपकी क्या आ जाएगी 165 डिग्री वाले आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से निरंतर आगे से आगे, जैसे ये जो 30 डिग्री वाला है तो 30 डिग्री वाले को एन से मिलाएंगे, तो इसके आगे जो है आपकी 150 डिग्री वाले उधर पूर्वी गोलार्ध की देशांतर बन जाएगी। इस प्रकार से निरंतर आप ये बनाओगे तो ये सभी देशांतर आपके बन जाएंगे, और इनके मान फिर बाद में ये जैसे 0 है, ठीक है, 0 से 15, 30, 45 इस प्रकार से निरंतर आगे से आगे लिखते जाने, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएंगे आपके 90 डिग्री, ये 105, 120, 135, 150, 160 और 180 डिग्री। और इधर पे से भी वापस 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 165 और ये 180 है ये। तो इसको अपन आप मिला दोगे और ये संख्या लिख दोगे, डिग्री जरूर लगाना इसके ऊपर छोटा सा जो गोला, और फिर इस प्रकार से इनके मध्य में ये लिख लेना है। और फिर नीचे से जो है आप ये यहाँ पे जो है आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे ये जो अंतिम जो वृत्त था यहाँ पे क्या, इसको हल्का सा मिटा करके यहाँ पे 0 डिग्री, फिर यहाँ 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 75 डिग्री यहाँ पे बीच में लिख देना है। और ये बीच में थोड़ा सा मिटा करके यहाँ पे बढ़ा के
कैपिटल में का वाला एन लिख देना है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और अंतिम में यहाँ पे नीचे जो क्या लिखने देना आपको, स्केल जो दे रखा है RF 1:25 करोड़। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। तो ये जो है आपका संख्या जो है आपके चलती रहेगी और इस प्रकार से ये आपका पूरा डायग्राम बन जाएगा। और जो है अब इस जो प्रक्षेप है वो प्रक्षेप के जो है मुख्य रूप से क्या इसकी पहचान है, तो यानी पहचान अपन देख लेंगे। अक्षांश वृत्त ध्रुवों को केंद्र मानकर खींचे गए हैं। अक्षांश वृत्त जो है वो क्या है, ध्रुव, यानी अब उत्तरी गोलार्ध का, इसलिए उत्तरी ध्रुव केंद्र हुआ और दक्षिणी गोलार्ध का होता है तो दक्षिणी ध्रुव केंद्र होता है। तो यानी केंद्र मानकर खींचे गए सकेंद्रीय वृत्त होते हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा की ओर क्या है, दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देशांतर रेखाएं जो है वो देशांतर रेखाएं क्या है, ध्रुवों से समान कोणीय दूरी के अंतर पर विकिरित सरल रेखाओं के रूप में होती हैं। तीसरा जो है वो अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। फिर जो है प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की ध्रुव से दूरी, प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की ध्रुव से दूरी लघुकृत पृथ्वी के गोले के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इनके गुणधर्म क्या है, तो प्रक्षेप केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर की स्थिति अक्षांश वृत्तों की लंबाई में जिस तेजी से के साथ वृद्धि होती है उसी अनुपात में भूमध्य रेखा की ओर यामित्र दूरियां बढ़ने के फलस्वरूप यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप बन जाता है। ठीक है, प्रक्षेप केंद्र में दूसरा जो है गुणधर्म क्या है, प्रक्षेप केंद्र से सभी ओर को शुद्ध दिशा शुद्ध रहती है, अतः यह एक यथाकृतिक एवं शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। फिर तीसरा जो है नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप के विपरीत इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब जो है इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या है इसके, यह जो है अब से कुछ वर्ष पूर्व तक समस्त पृथ्वी को दो गोलार्धों में प्रदर्शित करने के लिए अथवा अलग अलग महाद्वीपों एवं देशों के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप को बहुत उपयोग में लाया जाता था, परंतु मापने की अधिक विभिन्नता होने के कारण वर्तमान समय में इस प्रक्षेप का महत्व थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया अपने आज का जो त्रिविम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, या इंग्लिश में कहे तो इसको स्टीरियोग्राफिक पोलर जेंथल प्रोजेक्शन। एक बार और जो है आपको इस डायग्राम को मैं समझा देता हूँ, आपको रिपीट कर देता हूँ इस चित्र को। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही अपने आर आ गया, जो आर कैसे ज्ञात करेंगे, यानी सबसे पहले जो है आर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, मापनी जो है उस मापनी का जो हर होता है उस मापनी के हर का क्या है 63 करोड़ 50 लाख, ये मान स्थिर रहेगा, यानी पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है। तो इसके अंदर क्या है अपन भाग देंगे, भाग देने पर जो भी मान आता है उस मान का अपने को प्रयोग करना है बाद में। ठीक है, तो जैसे ये जो है इस मापनी यानी जो है उस मापनी के अनुसार जो मान आया 2.54 सेंटीमीटर। तो जैसे सबसे पहले जो मूल चित्र बनाने के लिए जैसे ये मान यहाँ पे जैसे ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु से लेके 2.54 सेंटीमीटर की रेखा खींची, यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बना दिया और 2.54 सेंटीमीटर की उत्तर की ओर बढ़ा दिया और नीचे भी 2.54 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। फिर जो है 2.54 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के ओ बिंदु पर प्रकार की तीखी नोक रखेंगे और ये वृत्त का अर्ध भाग यानी अर्धवृत्त बना देंगे। फिर जो है ओ बिंदु पर ही 15 डिग्री का अंतराल दे रखा है, तो 15, 30, 45, 60, 75, 90 इस प्रकार से ये कोण बनाएंगे ओ बिंदु पर। फिर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे ओ बिंदु से। ठीक है, मिलाने के बाद में जो है प्रकाश स्रोत क्या है, एस बिंदु पर है, ये इधर एस बिंदु है, यहाँ पे एन डैश बिंदु है, ये ओ बिंदु है और ये ए बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नामकरण करेंगे तो ये बी, सी, डी, ई और एफ बिंदु आ जाएंगे। फिर जो है इनको क्या है ओ से मिला दिया था। अब क्या करेंगे, प्रकाश स्रोत क्या है एस बिंदु पर है, एस बिंदु पर है तो एस से लेके ए बिंदु तक स्केल को रखेंगे सीधा और इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ए डैश बिंदु आ जाएगा। ये कैसे आएगा, यानी ये एन डैश बिंदु पर जो है इधर वाला ये एन डैश बिंदु से आपको 90 डिग्री का कोण बनाओ या सीधी सरल जो स्पर्श रेखा खींच दो, तो यानी ये जो है एस से लेके ये जो ए बिंदु तक जो है अपन ने स्केल रखी थी इसको आगे मिलाएंगे तो ये यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो आ जाएगा आपका बिंदु आ जाएगा ए डैश बिंदु, जो इधर नाम है उसके आगे केवल ए डैश लगा देना है। इस प्रकार से निरंतर ए से लेके बी डैश तक फिर सी डैश तक, इस प्रकार से निरंतर आप जो है आगे सीधा रख के आगे बढ़ाते जाओगे तो ऊपर वाले जो बिंदु ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और डी डैश और
ई डैश और एफ डैश बिंदु आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे अपन, ये चित्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो है अपन ये जो चित्र बनाएंगे मोड़ के बाद में, तो यहाँ पे जैसे क्या करेंगे, एक सीधी सरल लंबवत रेखा खींचेंगे और फिर यहाँ पे जो है एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। फिर जो है ये बीच में एन बिंदु आ जाएगा। एन बिंदु से क्या करेंगे अपन, ये इस प्रक्षेप का केंद्र हो रहा है यहाँ पे, यानी सभी अक्षांश और देशांतर रेखा इसी को केंद्र में मानते हुए खींची जाएगी। तो अतः जो है सबसे पहले जो है मूल चित्र हैं इसमें जैसे वापस एन डैश बिंदु पर आएंगे, एन डैश बिंदु से लेके ए डैश बिंदु तक प्रकार खोलेंगे, प्रकार खोल के एन बिंदु पर वापस प्रकार रखेंगे और जो ये अंतिम वाला जो अपनी भूमध्य रेखा वाला ये व्रत बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपके पहला व्रत बन गया जो अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश हुआ, क्योंकि ये 0 डिग्री का मान था। अब 15 डिग्री वाला बनाएंगे, तो 15 डिग्री वाला बनाने के लिए बी डैश बिंदु है, तो एन से लेके बी डैश बिंदु तक प्रकार खोलेंगे। फिर इस प्रकार से ये दूसरा वाला व्रत बन जाएगा, फिर ये तीसरा बन जाएगा, फिर इस प्रकार से निरंतर ये व्रत अक्षांश व्रत बनते जाएंगे। फिर सभी अक्षांश व्रत बनने के बाद में देशांतर बनाने के लिए एन बिंदु पर क्या है, यानी ये जो अंतिम जो इधर जो लंबवत रेखा खींचती है 0 डिग्री का मान है, तो यहाँ से 15, 30, 45, 60, 75, ये 90, 105, 120, 135, 150 और 165 डिग्री का कोण बना देंगे। इसको एस एन बिंदु से मिला देंगे, तो इधर जो है पूर्वी गोलार्ध में आपको आगे बढ़ा देंगे, तो ये इधर अभी आपके 15 डिग्री के अंतराल पर आपके कोण स्वतः बन जाएंगे। इस प्रकार से इधर 15, ये जो है आपको मैं बता देता हूँ वापिस, जो जैसे ये जैसे जो आपकी रेखा है ये जैसे 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री है जो है, तो ये 15, 30, 45, 60 और 75, ये 90, इस प्रकार से ये मान सभी के लिख देंगे। और डिग्री जरूर लगाना है, इस साइड में यहाँ पे W लिखना है, क्योंकि पश्चिमी गोलार्ध और इस साइड में आपको क्या लिखना है, E लिखना है, ठीक है, यानी पूर्वी गोलार्ध। और इस प्रकार से ये आपका डायग्राम बन जाएगा। इसके अंतिम नीचे जो है आपको सेंटर में क्या लिखना है, स्केल लिखना है 1:25 करोड़ जो आपको दिया है सवाल में, वो आपको लिख देना है, ऊपर हेडिंग लिख देनी। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से बना देवे और लाइनिंग वाले पेज के ऊपर आपको सवाल लिखना है और शीट ड्राइंग शीट के जो यानी बड़ी जो फुल साइज की शीट आती है उसका 1/4 काट करके, यानी इसको आपको शीटें जो बनाने के लिए कैसे बनानी है आपको कक्षा में बता दिए गए। इस प्रकार से आप A3 साइज की जो आपकी ये शीट बन होगी इसके ऊपर आपको ये बना देना है। और एक ही साइड में बनाना, ऐसा नहीं कि आधे चित्र को उधर पीछे की तरफ बनाओ, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।